हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। चलिए क्लास 12th के लिए आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारा एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है भाई, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ये हमारा चैप्टर का नेम है। तो चलिए, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का आपका। चैप्टर शुरू करने से पहले फिर आपसे मैं वही कहूँगा कि एक बार जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स हम स्टार्ट करें तो एक बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में या इन कंपाउंड्स के बारे में कि क्या हैं, इनका यूज़ क्या है, इनका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है और डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है, हमारे डेली लाइफ में इनका क्या यूज़ है। तो एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स तीनों का ही एक इम्पोर्टेंट यूज़ तो ये है कि भाई हम इनका यूज़ डिटर्जेंट्स, सोप्स और हमारे जो परफ्यूमरी जो होता है, परफ्यूम, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, अच्छे कंपाउंड्स, उनमें इनका काफ़ी यूज़ होता है। उसके अलावा वैसे तो कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई लाइफ विदाउट एल्कोहल्स इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। जीवन में यदि एल्कोहल्स नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि भाई कुछ भी नहीं है, निरस है बिल्कुल, या हमें एक संभव ही नहीं है, तो भी गलत नहीं है। वैसे आप इसका गलत सेंस ना निकालें कि भाई एल्कोहल वो सिर्फ पीने वाला एल्कोहल होता है, ड्रिंक वगैरह ना, वाइन वगैरह नहीं, उसमें भी एल्कोहल एक पार्ट होता है उसका। बट ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बेटा, जिनके अंदर एल्कोहल्स, फिनॉल्स या ईथर एज ए फंक्शनल ग्रुप वो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, शुगर दैट वी ईट, जो चीनी हम खाते हैं, शुगर जो हम खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, उसमें OH ग्रुप होते हैं। एल्कोहल, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं मोस्टली ना, सेलुलोज है, उसमें फ्रैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लाइकोजन वगैरह, उन सभी के अंदर एल्कोहल, OH ग्रुप, एल्कोहल का मतलब सिर्फ OH ग्रुप से है। वो कंपाउंड्स जिनका अभी मैं बात करूँगा जहाँ पे ये OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनको हम एल्कोहल्स, फिनॉल्स बोलते हैं। ठीक है, जिनके अंदर ये OH ग्रुप जुड़ा होता है उनको हम एल्कोहल या फिनॉल बोलते हैं। डेफिनेशन भी बताएंगे इनकी। इसके अलावा देखिए, आप जो क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, वो कॉटन फाइबर है, ऊन है ना, कॉटन, उसके अंदर भी हमारा OH ग्रुप मिलेगा आपको। इसके अलावा जो आप बुक्स, मैगजीन्स जिसके अंदर ब्यूटीफुल फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, सुंदर फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन भी होती है, फ़ोटोज़ ही नहीं ओनली, बुक्स हैं। फिर करेंसी, नोट, जितने भी कागज़ के नोट, कागज़ जितना भी है, जिस भी फॉर्म में कागज़ का, पेपर का हम यूज़ करते हैं, उन सब के अंदर हमारा क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इनका बहुत वाइड यूज़ है लाइफ में। ठीक है, हम इनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते या ये कहें कि इनके बगैर लाइफ का कोई मज़ा नहीं है, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो भी गलत नहीं होगा। चलो अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 की एल्कोहल्स किसे कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई हाइड्रोकार्बन्स में से यदि हम 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करें, इफ़ 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर replaced by OH group in hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons, the resultant compounds are called alcohols। ठीक है भाई, जैसे मान लो मीथेन है हमारा, इसमें यहाँ से हम एक OH जोड़े, इसमें एक हाइड्रोजन हटाएं और उसकी जगह पे OH जोड़ देते हैं। हमारे पास इथेन है, CH3, इसमें से हम दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन हटाएं और दोनों के साथ एक एक OH ग्रुप जोड़ रहे हैं, दोनों कार्बन्स के साथ, तो ये हमारा मिथेनॉल है। ये 1,2-डाइऑल है ना,
इथेन 1,2 डाइओल, डाइओल बन गया, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। अभी क्लासिफिकेशन में बात करें तो अभी फ़िलहाल सिर्फ डेफिनेशन की बात समझ में आ रही है। ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें से हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हटाएं और उसकी जगह पे OH ग्रुप जोड़ देते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, तो क्या बन जाते हैं, एल्कोहल्स बन जाते हैं। ठीक है भी। और इसी तरह से फिर हम फिनॉल की डेफिनेशन बताएं। फिनॉल क्या है, तो एरोमेटिक, जैसे इसको हम एल्कोहल्स को ROH लिख सकते हैं, इसको AROH। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाए OH ग्रुप के द्वारा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप इन एरोमेटिक। एलिफेटिक की जगह पे मैं क्या लगा दूँ, अब इतना ही चेंज कर रहा हूँ मैं, एरोमेटिक की जगह पे क्या लगा दूँ, सॉरी एलिफेटिक की जगह पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रिजल्टेंट कंपाउंड्स आर कॉल्ड फिनोल्स। तो वो क्या कहलाएंगे भाई, फिनोल्स। जैसे बेंजीन है हमारा फॉर एग्जांपल, तो बेंजीन में तुम्हें पता है C6H6, इसमें से यदि हम एक किसी हाइड्रोजन को हटाएं और उसकी जगह पे OH ग्रुप लगा दिया तो ये हमारा बन गया फिनोल। ध्यान रखना ये क्या है, फिनोल। समझ गए। इस तरह से हम दिखा सकते हैं फिनोल को। और ईथर्स क्या होते हैं, यदि डेफिनेशन इसकी बात करें तो सेम इसी तरह से हम कहेंगे। यहाँ हम ग्रुप रिप्लेस जो करेंगे वो करेंगे अल्कोक्सी। हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय अल्कोक्सी या एराइल कोक्सी, एराइल ऑक्सी, एराइल ऑक्सी। अल्कोक्सी का मतलब OR ग्रुप और इसका मतलब OAR ग्रुप, इससे रिप्लेस कर दें। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, अभी डेफिनेशन इजी है, आप समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हम एक हाइड्रोजन को हटाएं, जैसे मान लो मीथेन ही है, इसमें से हम -H करें और उसकी जगह पे क्या जोड़ दें, OCH3 ग्रुप जोड़ दिया, ये वाला ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ दिया हमने। क्या जोड़ा, मिथऑक्सी, OCH3 ग्रुप हमने ऐड किया है, OCH3 ग्रुप। ठीक है भाई, OCH3 ग्रुप। या इसी तरह से बेंजीन है हमारा, या फिर इसमें बेंजीन जोड़ भी सकते हो आप। जैसे मान लो CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएं और CH2 के साथ C6H5 क्या जोड़ दिया हमने, फिनॉक्सी ग्रुप जोड़ दिया। फिनॉक्सी बोलते हैं इसको, इस ग्रुप को फिनॉक्सी ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है। इस तरह से हम एल्कोहल्स, फिनोल्स या ईथर्स को बता सकते हैं। फिर बता रहा हूँ एक बार क्विकली, यदि हम किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स हटाएं और उसकी जगह पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दें तो वो फिर हमारे एल्कोहल्स बनते हैं। ठीक है। यदि हम किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे सिंपली बेंजीन का मैंने बताया कि वहाँ से हम एक हाइड्रोजन एटम हटाएं और उसकी जगह पे OH ग्रुप जोड़ रहे हैं तो फिनोल बन जाएगा। और सिंपली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से यदि हम हाइड्रोजन को हटाएं और उसकी जगह पे अल्कोक्सी ग्रुप जोड़ते हैं तो हमारे पास ईथर्स बनेंगे। और उसी तरह से हम एरोमेटिक ईथर्स भी बना सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन एटम हटाएं और उसकी जगह पे एराइल ऑक्सी ग्रुप, OAR ग्रुप जोड़ते हैं, जैसे ये वाला फिनॉक्सी, तो फिर एरोमेटिक ईथर्स बनेंगे। ये तो बात होगी आपकी जनरल इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन की। ठीक है भाई। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन आप किस किस बेस पे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, है ना। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में मैं आपको बताऊं कि जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, हमारी कैटेगरीज हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं भाई। क्लासिफिकेशन, तो जो फर्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन की हमारी, वो कौन सी रहेगी भाई, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। OH ग्रुप्स के नंबर के बेस पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें मोनो, डाई, ट्राई या पॉली हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल्स कह सकते हैं, एल्कोहल्स। ठीक है। तो अभी नाम से ही पता लग रहा है आपको ये कि मोनो
एल्कोहल्स कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड सिंपली हम कहते हैं इनको हम कंपाउंड्स। तो भाई देखो, जैसे CH3OH ये क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, मिथेनॉल, मिथेनॉल। इसी तरह से CH3CH2OH ये भी क्या है, मोनोहाइड्रिक इथेनॉल है। फिर हम यदि एरोमेटिक भी दिखा सकते हैं, इसी में एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, फिनॉल है, बेंजीनॉल भी कह सकते हैं, फिनॉल। ये मोनोहाइड्रिक के एग्जांपल हो गए। इसी तरह से डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स में दिखा सकते हो OH CH2CH2OH, क्या है ये, 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है भाई। इसी तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी हम दिखा सकते हैं, जैसे मान लो OH ग्रुप एक यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया हमने, ऑर्थो पोजीशन पे है, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स का एग्जांपल हो जाएगा। इसी तरह से ट्राईहाइड्रिक में दिखा सकते हैं, 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हों, जैसे CH2OH CHOH CH2OH, तो इसमें 3 OH ग्रुप है, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। और इसी तरह से एरोमेटिक में भी हम 3 OH ग्रुप जोड़ सकते हैं, मान लो ये दिखा दिया हमने, तो ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि इससे भी ज़्यादा OH ग्रुप्स प्रेजेंट है तो फिर उनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कह देते हैं, ठीक है भाई। तो ये वाला क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बता सकते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड COH बॉन्ड। कौन सा भाई, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड COH बॉन्ड। मतलब कहने का क्या है कि जिस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप जुड़ेगा वो वाला कार्बन अब हमारा कैसा है, उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो फिर हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है भाई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें हम अल्केनॉल्स, मतलब सिंपली जो भी हाइड्रोकार्बन है वो अल्केन टाइप का है, मतलब उसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, समझ रहे हो। जैसे हम ये लिखते हैं भाई CH3, यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया मैंने अभी, तो ये जो कार्बन एटम है हमारा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जहाँ अल्केनॉल का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और उन्हीं कार्बन एटम्स के साथ यदि हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको फिर हम अल्केनॉल्स में कंसिडर करेंगे, ठीक है भाई। इसके अंदर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बता सकते हो, जैसे मान लो ये वाला जो है ये सेकेंडरी हो गया। इसी तरह से हम CH3 CH2OH लिखते हैं तो ये हमारा प्राइमरी हो गया, या फिर हम इसमें CH3 COH CH3 इस तरह का यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा, जिसमें कार्बन के साथ 3 दूसरे कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें हम एलाइलिक एल्कोहल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या भाई, एलाइलिक एल्कोहल्स में क्या देखेंगे आप, यहाँ जैसे हमने पिछले चैप्टर में हेलो अल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि एलाइलिक एल्कोहल्स में क्या होता है, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा वो एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, उसको हम अलाइल कार्बन बोलते हैं। ये वाला कार्बन क्या है हमारा, यहाँ पे अलाइलिक कार्बन है और अलाइलिक कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अलाइल एल्कोहल कहा जाएगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे। अलाइल कार्बन द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज़ नेक्स्ट टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बन, है ना। ये आपको पता है। इसके हम एग्जाम्पल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में भी दे सकते हैं,
जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ मैंने OH लगा दिया, तो अभी ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है लेकिन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है, तो ये एलाइलिक एल्कोहल का एक और एग्जाम्पल हमारा हो सकता है इस तरह से। इसमें भी आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एग्जाम वो दिखा सकते हो, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजिली आप इसको कर लेंगे। एक और इसमें बेंजाइलिक एल्कोहल दिखा सकते हैं हम, क्या दिखा सकते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल्स, तो यहाँ भी सिंपल है कि बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और वो कैसा हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो उसको फिर हम बेंजाइल एल्कोहल बोलते हैं। सिंपल है, ध्यान रखना सभी को। क्या होता है यहाँ पे कि भाई यदि हमारा जो कार्बन एटम है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, है ना, तो इसमें भी ये प्राइमरी है आपका, हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी यहाँ भी दिखा सकते हैं, ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया। इसी तरह से इसके साथ जैसे OH और इधर मैंने एक लगा दिया CH3, तो ये अब हमारा सेकेंडरी हो गया। और टर्सरी भी इसमें बना सकते हो आप, इसके साथ OH, इसके साथ CH3 और एक इधर CH3, तो इस तरह से अभी टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा ना। लेकिन ये बेंजाइलिक एल्कोहल है, ध्यान रखना, यहाँ पे OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बेंजाइलिक एल्कोहल का एक एग्जांपल हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट फिर हम दिखा सकते हैं क्या भाई, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 की जगह पे अब क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड COH बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड COH बॉन्ड। तो इसमें दो चीज़ें हैं भाई, या तो हम विनाइलिक एल्कोहल दिखा सकते हैं, विनाइलिक एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इस तरह का एल्कोहल, तो विनाइल एल्कोहल होगा। जैसे विनाइल हैलाइड्स थे उसी तरह से विनाइल एल्कोहल। या फिर इसमें हम दिखा सकते हैं फिनोल। फिनोल का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ता है, और बेंजीन रिंग के जो कार्बन एटम है, हम पहले पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, जितने भी कार्बन है सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इसलिए यहाँ इसको भी हम कहेंगे कि ये एल्कोहल कैसा है, जहाँ पे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर बात आती है ईथर्स की, ईथर्स का क्लासिफिकेशन, किसका भाई, ईथर्स का। ईथर्स, तो ईथर्स में दो तरह के ईथर्स हम बताएंगे, एक तो सिमेट्रिकल या सिंपल, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स क्या होंगे। देखो सिंपल या सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि भाई ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ यदि सेम एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक जैसा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको हम सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CH3OCH3, ठीक है, या फिर मैं लिखूँ CH3 CH2O CH2 CH3, या फिर इसमें हम दोनों तरफ बेंजीन रिंग ले लें, बीच में ईथर ऑक्सीजन एटम दिखा दिया, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों साइड में यदि सेम ग्रुप है तो वो सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर कहलाएगा, ठीक है भाई। सिंपल है, आसान है। और अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर्स। यहाँ क्या रहेगा कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप हैं वो हमारे डिफरेंट हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, या दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप, या एक तरफ R ग्रुप और दूसरी तरफ AR ग्रुप, एक तरफ अल्काइल एक तरफ एराइल ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप हो। जैसे मान लो एग्जांपल CH3O CH2 CH3, या फिर हम लिखें जैसे एक तरफ CH3 दूसरी तरफ C6H5 हो गया, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। इस तरह का यदि है तो फिर उसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको NCERT बुक में मिलेंगे, आपके पास इन टेक्स्ट का क्वेश्चन आएगा, एक तो 11.1 और एक 11.2, ठीक है। उनको आप सोल्व करना, NCERT को बहुत लाइन टू लाइन फॉलो करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यदि आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो यहाँ पे आप इन टेक्स्ट का 11.1 और 11.2
ये 2 क्वेश्चन अब आपको करने को मिलेंगे, आप इनको कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, तो आप मुझे बताएंगे। थोड़ा सा भी नोमेनक्लेचर के बारे में और डिस्कस कर लेता हूँ मैं। वैसे तो आसान है नोमेनक्लेचर में, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, फिर भी हम पहले एल्कोहल्स की बात करें। देखो IUPAC नोमेनक्लेचर जब लिखते हैं तो मैंने हमेशा बताया 5 पार्ट रहते हैं हमारे पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ आपको वर्ड रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, रहेगा, प्राइमरी सफिक्स भी रहेगा, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे OH ग्रुप है उसकी जगह से, उसकी वजह से ऑल आपका सेकेंडरी सफिक्स रहने वाला है। प्राइमरी प्रीफिक्स या सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकते हैं नहीं भी, तो उसका यूज़ करना आपको आना चाहिए। जैसे सिंपली हमने लिखा CH3 CH2OH, तो अभी इसमें पहचान ये करनी कि वर्ड रूट क्या है 2 कार्बन के लिए आपका इथ, ठीक है भाई। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो एन लग गया, ANE, लेकिन क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स ऑल हमारा वोवल से स्टार्ट हो रहा है, O से, तो E हटेगा और ऑल, इथेनॉल, इथेन 1 ऑल भी हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है भाई। और अलग अलग तरह के एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे OH ग्रुप है, इधर CH2 CH3, तो अभी इसमें वर्ड रूट हमारा 4 कार्बन के लिए हो गया। ब्यूट नंबरिंग करके हम देखें तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2nd कार्बन पे आ रहा है इस तरफ से, ठीक है। ब्यूट N 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल हमारा इसका IUPAC नेम रह जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको NCERT बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो उन एग्जांपल्स को आप देखें, करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें बताएं, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। कुछ साइक्लिक फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे मान लो ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके साथ OH जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लो, हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। साइक्लोहेक्स 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट, एन ऑल, साइक्लोहेक्सेनॉल, तो इस तरह से इसका IUPAC नेम हम लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको यदि आती है तो आप मुझे बताएं। फिनॉल के अंदर फिर वही है, फिनॉल तो एक सिंगल कंपाउंड होता है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ तब उसको फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन रिंग के साथ यदि एक OH जुड़ा हुआ है तो वो फिनॉल कहलाता है। और इसके अलावा यदि कोई एरोमेटिक एल्कोहल्स जैसे भाई CH3OH, तो फिर 1 2 मिथाइल फिनॉल इसको हम कह सकते हैं, 2 मिथाइल फिनॉल। इस तरह से इनकी IUPAC नेम हम लिख सकते हैं। 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हों, दोनों एक दूसरे के साथ ऑर्थो पोजीशन पे हैं या मेटा पोजीशन पे हैं, उसके हिसाब से हम अलग अलग कंपाउंड्स का नाम बता सकते हैं, ठीक है भाई। OH ग्रुप अलग अलग कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, तो यदि फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है तो 1 2 बेंजीन डाई ऑल इसको बोल सकते हो भाई, बेंजीन 1 2 डाई ऑल। या फिर यदि मेटा पे है तो बेंजीन 1 3 भाई। OH ग्रुप 2 जो हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, तो 1 2 डाइऑल, ये 1 3 डाइऑल हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन 1, ये तो हो गया 1 2 डाइऑल, इसी तरह से इसको 1 3 डाइऑल कह देंगे। और यदि 1 4 पे हैं तो बेंजीन 1 4 डाइऑल इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। इनके लिए कुछ कॉमन नेम भी दिए हुए हैं आपको। ऑर्थो वाले को हम कैटेकोल बोल देते हैं, रिसोर्सिनोल बोल देते हैं इसको, मेटा पोजीशन पे है तो रिसोर्सिनोल बोल देते हैं। और यदि पैरा पे है तो क्विनोल बोल दिया जाता है। तो कॉमन नेम से यदि आप ध्यान रख सकते हैं तो रख सकते हैं कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल, यदि याद रहे तो। अदरवाइज़ सिस्टमेटिक नेम्स आप इनके इस तरह से बताएंगे, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम एल्कोहल, फिनोल और इनका दे सकते हैं क्या, IUPAC नेम्स। चलिए इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट फिर हम अगले वीडियो में बातें करेंगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम यदि आपको आए किसी बच्चे को किसी प्रकार की, तो आप मुझे बताएं, अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर तक आज कंप्लीट कर लें इस चैप्टर को, ठीक है। ओके, थैंक यू।